हरियाणा में एचएसएससी की भर्ती प्रक्रिया इस वक्त एक बड़े सवालिया निशान के साथ रुकी हुई है और ये नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। चलिए आज इसी पूरी उलझन को परत दर परत समझते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। भाई आखिर हो क्या रहा है? ऐसा क्यों है कि सब कुछ तैयार होने के बावजूद प्रक्रिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा है। देखिए, अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मतलब स्कूल अलॉट करने से लेकर नोडल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाने तक सब कुछ रेडी है। लेकिन फिर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। तो आखिर ये सब रोका क्यों हुआ है? इसकी जड़ में है एक बहुत बड़ी शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम। असल में एचएसएससी एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां उसे 2 बहुत जरूरी चीजों में से एक को चुनना है, और यही चीज एक ट्रैफिक जैम की तरह सब कुछ रोके हुए है। तो कमीशन के सामने 2 रास्ते हैं। पहला कि पहले ग्रुप डी का एग्जाम करवा लिया जाए, और दूसरा कि पहले पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट और स्टेनो के स्किल टेस्ट निपटा लिए जाएं। और बस इसी एक चुनाव ने पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया है। अब सवाल यह है कि भाई इन परीक्षाओं का ऑर्डर इतना जरूरी क्यों है? पहले कोई भी करवा ले, क्या फर्क पड़ता है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है टॉपर प्रॉब्लम की, जो इस पूरी देरी की असली जड़ है। जरा एक उम्मीदवार की तरह सोचकर देखिए। एक कैंडिडेट है जिसके ग्रुप सी के सीईटी प्री एग्जाम में 90 नंबर आए हैं। जाहिर है वो टॉपर है, लेकिन वो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरता है। क्यों? क्योंकि उसे भी पक्का नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो ग्रुप डी की नौकरी को एक सेफ्टी नेट, एक बैकअप की तरह देख रहा है। अब इससे होता क्या है? एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। मान लीजिए ग्रुप डी का एग्जाम पहले हो गया, तो ग्रुप सी वाले टॉपर्स ग्रुप डी की नौकरी ले लेंगे। फिर कुछ महीने बाद जब ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा और उन्हें अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, तो वो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ देंगे। और आखिर में नतीजा क्या? नतीजा ये कि ग्रुप डी की पोस्ट फिर से खाली की खाली, और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सीधा साधा लॉजिकल सल्यूशन भी है। चलिए उसी पर नजर डालते हैं। देखिए, सॉल्यूशन के 2 हिस्से हैं। पहला और सबसे जरूरी काम, जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां अटकी पड़ी हैं, पहले उन्हें फाइनल किया जाए, ताकि जो टॉपर्स हैं वो अपनी सही जगह पर सेटल हो जाएं। और दूसरा, एक ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे सबको साफ साफ पता हो कि कौन सा एग्जाम कब होना है। सच पूछिए तो इस पूरी उलझन को सुलझाने की जो मास्टर की है ना, वो एक पब्लिक एग्जाम कैलेंडर ही है। इससे न सिर्फ ये कंफ्यूजन खत्म होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में एक भरोसा भी वापस आएगा। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, कि इस सारी जानकारी का तैयारी करने वालों के लिए मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है। खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक जरूरी अपडेट है। उनके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी के लिए एक अंदाजा सामने आ रहा है। तो जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि हरियाणा पुलिस के पीएमटी और पीएसटी की प्रक्रिया 15 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। फिजिकल टेस्ट के लिए तो सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सभी लोग एग्जाम भी देंगे। लिखित परीक्षा में बैठने का मौका सिर्फ टॉप के 10 गुना उम्मीदवारों को ही मिलेगा। और ये नंबर 15 से 20 दिन, इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके ठीक 15 से 20 दिन के अंदर एग्जाम हो सकता है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तैयारी लगातार बिना रुके चलती रहनी चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है कि क्या सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, मतलब एक पारदर्शी ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर, हरियाणा की इस पूरी भर्ती पहेली को हमेशा के लिए सुलझा सकता है? ये सोचने वाली बात है।